सबसे पहले इसकी नीड क्या है वो हम समझते हैं। आईपी एड्रेसिंग की नीड क्या है? देखिएगा, ये एक नेटवर्क है। मान लीजिए ये आपका कॉलेज है ट्रिपल आईटी भोपाल। ये इसमें आपका सिस्टम है, और भी सिस्टम लगे हुए हैं, कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं। ये एक नेटवर्क है, मान लीजिए ट्रिपल आईटी ग्वालियर का है। यहां भी सिस्टम लगे हुए हैं। इन सिस्टम पे ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। ये राउटर से कनेक्टेड है। अब आपको इस सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास इसका नेट एड्रेस होना चाहिए। उसका नेटवर्क का एड्रेस होना चाहिए। नेटवर्क के बाद नेटवर्क में से फिर इसका एड्रेस होना चाहिए सिस्टम का। इस सिस्टम का आप इस प्रोसेस पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप इससे कांटेक्ट करेंगे, ये आपको यहाँ भेजेगा और फिर आप यहाँ पे जाएंगे। तो इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। अब इस लॉजिकल एड्रेस में, ये पूरा लॉजिकल एड्रेस है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक नेटवर्क आईडी पार्ट, जो कि क्या आइडेंटिफाई करेगा, ये ट्रिपल आईटी ग्वालियर। एक होस्ट आईडी पार्ट, जो कि आपको ये होस्ट आइडेंटिफाई करेगा विद इन नेटवर्क। तो इस कंप्लीट को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। इट इज वर्ल्ड वाइड यूनिक। होता है, मतलब एक समय में एक आईपी एड्रेस को दो लोग यूज नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति यूज करेगा। ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस? इज इट क्लियर टू यू? यस। बना लो इसको, थोड़ा सा बना लो इसको। सर एनआईडी और एचआईडी का फुल फॉर्म बता दीजिए। नेटवर्क आईडी पार्ट, नेटवर्क पार्ट और होस्ट आईडी पार्ट। ओके। सर ये आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं बेटा, दोनों सेम है। आईपी एड्रेस को ही लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। एक्चुअल में एड्रेस की दो कैटेगरी होती है, एक फिजिकल एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हम डेटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं। देखिएगा, यहां से यहां तक कनेक्ट होने के लिए, ये होस्ट टू होस्ट, हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? आपको यूज करना पड़ता है फिजिकल एड्रेस। और होस्ट टू होस्ट के लिए आपको यूज करना पड़ता है नेटवर्क एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस। और प्रोसेस टू प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस से इस प्रोसेस को, आपके सिस्टम पे तो कई सारी प्रोसेस चल रही है। मान लीजिए फेसबुक भी चल रहा है, गूगल भी चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, गूगल चल रहा है, जीमेल भी चल रहा है। तो आपको जैसे जीमेल पे कांटेक्ट करना है, तो वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। सर किसी एक सिस्टम के लिए आईपी एड्रेस चेंज होती रहती है कि कांस्टेंट हाँ, रहती है? चेंज होती रहती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल में आप देखिएगा क्या करोगे, आप जैसे नेट ऑफ कर दो, ठीक है, उसको आप दोबारा से चालू करोगे तो हो सकता है आपको दूसरा आईपी एड्रेस मिल जाए। ठीक है, जब तक आप नेट को कंटिन्यू चलाओगे तब तक आईपी एड्रेस सेम रहेगा। आपने ऑफ करके फिर से स्टार्ट किया, हो सकता है तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाए आपका।
क्योंकि ये जो मोबाइल से हम नेट चलाते हैं ना, तो ये हमें असाइन करता है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया ये? यस सर। सर सिर्फ मोबाइल में ही चेंज होता है? नहीं, सिस्टम पे भी जैसे आप देखिएगा, अब जैसे मैंने मॉडेम लगवाई, तो मॉडेम तो मुझे एक फिक्स आईपी एड्रेस मिल गया। जैसे मैंने मॉडेम लगवाई अपने घर पे, मैंने नेट एड्रेस हो गया ना मेरा। तो आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक जो हम ये मोबाइल में बार बार नेट ऑफ करके चालू करते हैं ना, इसमें एक आईपी एड्रेसेस का पूल होता है, वहां से डीएचसीपी असाइन करता रहता है हमको। जब हम डीएचसीपी पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। अब देखिएगा, आईपी एड्रेस जो है, जब हम IPv4 की बात कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4, तो ये 32 बिट का होता है। आप देखेंगे अपने सिस्टम पे, ये 32 बिट का होता है। 32 बिट को 8 बिट के 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट, ये चार ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इसके 4 ऑक्टेट होते हैं। अब इसको फर्दर आईपी एड्रेस का जो यूज है वो दो तरीके से है, क्लासफुल और क्लासलेस। क्लासफुल और क्लासलेस। तो अभी हम क्लासफुल की बात कर रहे हैं, क्लासफुल का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्लासफुल आया था, बाद में क्लासलेस आया था। आपको समझ में आएगा क्लासलेस की नीड क्यों पड़ी। तो क्लासफुल में इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्लास ए, बी, सी, डी, ई। क्यों किया गया सुनेगा। अच्छा, भोपाल का एसटीडी कोड क्या है, किसी को पता है? भोपाल का एसटीडी कोड क्या है? 0755। 0755। दिल्ली का? दिल्ली का किसी को मालूम है? 011। मुंबई? मुंबई का? मुंबई का पता है क्या किसी को? 022। और इंडिया का 91, यही है ना? यस सर। अब ऐसा क्यों है, ये समझने की नीड है। ऐसा इसीलिए है, देखिएगा, मुंबई और दिल्ली, देखिए मुंबई का एसटीडी कोड 3 डिजिट का है, ये भी, और टोटल नंबर सेम डिजिट के होते हैं, चाहे वो भोपाल का देख लें हम, या दिल्ली का देखें हम, या मुंबई का देखें, ठीक है, टोटल डिजिट सेम होंगी। अब ऐसा क्यों हुआ? भोपाल में दिल्ली के कंपैरिजन में नंबर ऑफ यूजर्स कम है ना? यस और नो? यस सर। और इंडिया के कंपैरिजन में दिल्ली और मुंबई में कम है। तो देखिएगा, जहां जहां नंबर ऑफ यूजर्स कम होते जा रहे हैं, वहां एसटीडी पार्ट बढ़ता जा रहा है। अगर हम किसी भोपाल के किसी और गांव में चले जाएंगे तो एक डिजिट और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, एसटीडी पार्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि नंबर तो फिक्स है। सेम यहां होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में। जब हम क्लास ए की बात करते हैं, क्लास ए की बात करते हैं,
क्लास ए का डिस्कशन। एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो जी, फ्रेंड्स मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ तो जब हम क्लास ए की बात करते हैं, क्लास ए की बात करते हैं तो क्लास ए में ये 4 ऑक्टेट हो गए आपके। 4 ऑक्टेट में से पहला ऑक्टेट जो है ये नेटवर्क आईडी का होता है, बाकी 3 ऑक्टेट जो है ये होस्ट आईडी पार्ट के होते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। पहला मतलब इसमें देखिए नंबर के लिए नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होंगे। पहला ऑक्टेट नेट आईडी पार्ट के लिए, दूसरा ऑक्टेट होस्ट आईडी पार्ट के लिए। अब पहले ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, जिसमें से इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए पहली बिट को 0 रखा गया है। पहली बिट को 0 रखा गया है, तो इसमें रिमेनिंग कितनी बिट बची? 7 बिट बची। तो क्लास ए की जो रेंज है, इसकी रेंज एक्चुअल में होनी चाहिए 0 to 127, क्योंकि पहला नंबर यहां सारे के सारे 0 रख देंगे और लास्ट नंबर यहां सारे के सारे 1 रख देंगे, तो इसकी रेंज होनी चाहिए 0 to 127। एक्चुअली में 0 और 127 को स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर रखा है। मैं बताऊंगा, सारे के सारे 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट के लिए यूज किए जाते हैं और 127 वाला लूप बैक एड्रेस के लिए, इसलिए इसकी रेंज 0 से 127 ना होते हुए 1 से लेकर 1 to 126 आपकी होती वॉइस है। में बहुत लैग आ रहा है। वन टू अब आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? नो सर, लैग आ रहा है।
क्लियर है अभी? क्लियर है सर वॉइस आपकी। यार एक तो तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए अब आ रही है क्लियर आवाज? यस सर। यस सर। इसकी रेंज जो है 1 से लेकर 126 तक होती है। 1 से लेकर 126। अगर बाइनरी में दिया हो तो ये हम कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 होगी। तो इन क्लास ए नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे 2 की पावर 7 माइनस 2। क्यों? क्योंकि पहली वाली बिट रिजर्व है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और सारे के सारे 0 और सारे के सारे 1 हमने स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए हैं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स, टोटल नेटवर्क्स कितने होते हैं इसमें? 126 नेटवर्क्स होते हैं, 126 नेटवर्क होते हैं। नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस होंगे? कितनी बिट्स हैं? 24 बिट्स हैं। 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होंगे पर नेटवर्क। अगर मैं टोटल आईपी एड्रेसेस की बात करूं, टोटल आईपी एड्रेसेस की बात करूं क्लास ए में, तो कितने होंगे? 2 की पावर 31। कैसे भाई? देखिएगा, टोटल आपके पास ये कितने हैं? 27 नंबर ऑफ नेटवर्क्स, और हर नेटवर्क में आपके पास 24 बिट्स हैं। ठीक है। अब अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ होस्ट और यूजेबल आईपी एड्रेस, यूजेबल आईपी एड्रेस पर नेटवर्क, वो कितने होंगे? 2 की पावर 24 माइनस 2। पहला और आखिरी वाला, मतलब सारे के सारे 0 और सारे के सारे 1 जो है ये स्पेशल पर्पस के लिए छोड़ दिए जाते हैं। सबसे सारे के सारे 0 वाला जो है वो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और लास्ट वाला जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। क्लास ए क्लियर है? हेलो, हाँ। क्लास ए क्लियर है? हाँ। यस सर। अच्छा, हेलो। आप लोगों की कल संडे को कोई क्लास है क्या? नो सर। नो सर। तो मैं ये क्लास संडे को ले लूं यार? यस सर। किस टाइमिंग पे? जब आप चाहें। नहीं, सर आज मैं सुबह बता में ले दूं। लीजिए। हाँ? सर सुबह सुबह में ले सुबह 10 लीजिए। बजे, सुबह 10 Yes, बजे ले sir. लें? सर तो ये वाली क्लास, यस सर। 12 से ले लीजिए। अरे 10 बजे तो बहुत सही होता है ना यार। निपट जाएगा जल्दी। यस हाँ, सर। सुबह यस सर 10 से 12 ले लीजिए। को सुबह 10 बजे से रख दूंगा मैं, ठीक है? सर आप फिर कल का लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे? मतलब
आप लोग? हेलो यस सर सर। फिर अटेंडेंस मतलब किस हिसाब से होगी? अटेंडेंस मैं ले लूंगा आपकी, संडे को ही ले लूंगा, ओके सर। ठीक है ना? तब तक मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाऊंगा यार, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। संडे को मैं 10 बजे रख देता हूँ आपकी क्लास, ठीक है? यस सर। ओके, ओके टैक्सी थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू।